इस वीडियो के एंड तक मैं आपको सबसे डिसिप्लिन और टफेस्ट मैन बना दूंगा आपके एरिया का, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल भी होगा थोड़ा। स्टार्ट करते हैं। जस्ट थिंक, एक ऐसा काला बच्चा जिसको बचपन से ही मेंटल टॉर्चर, साइकोलॉजिकल टॉर्चर और मारा पीटा जाता था। और बचपन में काले होने के कारण उसको स्कूल में भी कुछ उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। स्कूल में काले गोरे का फर्क जानकर लोग उसको बहुत मेंटल टॉर्चर करते थे, चिढ़ाते थे और मजाक उड़ाते थे। और जब बड़ा हुआ तो लोग उसको और स्कूल के बच्चे भी उसको निगर निगर नाम से चिढ़ाने लगे। और उसकी वजह से वो बहुत रोया, थोड़ा सा बहुत गुस्सा हुआ और अपने अपने डार्क साइड को अंदर छुपा के इंट्रोवर्ट बन के कुछ अपने आप को नाइस गाय दिखाने लगा। यहाँ तक कि उसके जो सेकंड फादर थे, उसको किसी ने मार दिया, उसके सेकंड फादर को किसी ने मार दिया। तो सोचो उसके साइकोलॉजी पे कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा, उसके ब्रेन पे कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा। इसके कारण वो बुरी हैबिट्स में फंसते गया और अपने आप को खूब मोटा बना लिया एक तरीके से। लेकिन तभी भी उसका एक ड्रीम था, उसको नेवी सील में जाना था। उसका पेपर, वो पैरा रेस्क्यू ट्रेनिंग होता है नेवी सील में, उसमें उसको जाना था। उसके दादा भी नेवी सील के एक ऑफिसर थे, जिसकी वजह से उस पर इम्पैक्ट पड़ा। तो उसने नेवी सील का एग्जाम दिया। तो नेवी सील का एग्जाम दिया तो 20 नंबर इसमें पाया और पासिंग मार्क्स 32 होता है, तो वो फेल हो गया। तो आगे आगे टाइम बीतता गया, फिर से उसने सोसाइटी सिक्योरिटी का नौकरी ज्वाइन कर लिया। और लेकिन वो अंदर अंदर घुट रहा था, उसके मन में सुसाइड का ख्याल आ रहा था। और वो अपने आप को ऐसा देख रहा था कि मैं सबसे नीच, सबसे चूतिया पूरे वर्ल्ड में इंसान हूँ, क्योंकि मेरा कोई ना कोई पर्पज है, ना कोई जीने का मकसद है। मैं जी ही किस लिए रहा हूँ, इसलिए सुसाइड का उसके दिमाग में ख्याल आ रहा था। तो क्या हुआ, एक दिन वो अकेला था, डिप्रेस था और ये सब चीजों के बारे में सोच रहा था। तो उसने टीवी ऑन किया। टीवी पे एक चैनल था, ये अमेरिका का कहानी है। तो टीवी पे एक चैनल था, तो उसमें दिखाया जा रहा था कि नेवी सील का वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग वर्ल्ड में जो लोग पास हुए थे उनको सेरेमनी में वो बैच मिलता है ना, वो दिया जा रहा था। तो वो भी अपना इमोशन उसके साथ जोड़ने लगा। इमेजिन किया कि मैं जब ऐसा पाऊंगा, कितना मेरी फीलिंग हुई, मेरे गूजबम्प्स कैसे खड़े होंगे। ये सब वो सोचता रहा। तो उसके दोस्त ने आके बोला उसे कि तुम क्यों नहीं फिर से ट्राई करते हो, अभी तुम्हारे पास 2 अटेम्प्ट और बाकी है। तो ये जान के उसके अंदर मोटिवेशन बढ़ा, एक पर्पज आया कि हाँ। और उसने इस चीज को पर्पज अपना बना लिया कि हाँ, मेरे लाइफ का पर्पज ये है कि मुझे नेवी सील के इस ट्रेनिंग में जाना है, इसको पास करना है। और यहाँ तक कि कुछ और भी ट्रेनिंग्स को पास करना था इसका। इसलिए इसने इसको अपना पर्पस बना लिया, अपना नीड बना लिया, अपने लाइफ के जीने का मकसद बना लिया, जिसकी वजह से इसके अंदर मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कूट कूट के भर गया। तो जब ये देने गया दूसरा अटेम्प्ट में, जब एग्जाम देने गया, उसमें भी 50 मार्क्स इसको चाहिए था इस बार। अगर उस ट्रेनिंग में जाना तो आपको 50 मार्क्स लाना पड़ता है। एएसवीएबी नाम एक टेस्ट एग्जाम आता है, उसमें आपको 50 मार्क्स से प्लस लाना होता है कि स्पेशल कैटेगरी में। तो क्या हुआ कि उसने 32 से ऊपर तो ला दिया, लेकिन 50 से ऊपर नहीं ला पाया, तो इसकी वजह से वो उस ट्रेनिंग में नहीं जा पाया। तो उसने सोचा कि ये एक आखिरी अटेम्प्ट है, इसमें मैं पूरा अपना जीवन शक्ति, पूरा अपना जान लगा दूंगा इस वाले आखिरी अटेम्प्ट में। तो इस वाले अटेम्प्ट में उसको 2 चीजें करनी थी। पहला तो 50 मार्क्स से ऊपर लाना था एएसवीएबी टेस्ट में, और दूसरा उसको 170 पाउंड करना था, क्योंकि वो इतना खा पी लिया था, इतना अपने आप को मोटा बना लिया था कि उसका वजन 300 पाउंड चला गया। 300 पाउंड, आप सोच सकते हो कितना ज्यादा। तो उसको 170 पाउंड करना था और उसके पास खाली 3 मंथ से। तो इतना मेंटलिटी उसके अंदर भर गया, इतना टफ टफ मेंटलिटी उसने बना लिया कि 3 मंथ के अंदर उसने ऐसा रूटीन सेट किया, जिसको फॉलो करके वो 3 मंथ के अंदर अपना 170 से नीचे अपना वजन भी किया और 50 मार्क्स से ज्यादा एएसवीएबी टेस्ट में लाया। तो फिर से क्या हुआ कि ये सब तो उसका निकल गया, फिर से वो चला गया आपके अपने ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग में तो उसको वन वर्ल्ड टफेस्ट ट्रेनिंग बोला जाता है, नेवी सील का, यूएसए का है ये। तो सोचो कितना हार्ड था, उसको भी इस आदमी ने पूरा किया। और जिसको हम लोग आज वर्ल्ड टफेस्ट माइंडसेट मैन इन द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड टफेस्ट माइंडसेट मैन के नाम से हम लोग इस आदमी को जानते हैं। यस, ही इज डेविड गॉगिस। ही इज डेविड गॉगिस गॉगिन। यस, ही इज डेविड गॉगिन। तो आप डेविड गॉगिन का नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैंने आपको बता ही दिया। इन्होंने क्या क्या अपने लाइफ में डिफिकल्टी सहा है, क्या क्या इन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या डिफिकल्टी सहे हैं, क्या क्या परेशानियों को इन्होंने देखा है और उसको सॉल्व भी कुछ कुछ हद तक किया है। तो आप सोच सकते हो कि कितना टफेस्ट मैन है। और इतने बुरी हालातों से आने के बावजूद भी वर्ल्ड के टफेस्ट माइंडसेट मैन बने। तो आप क्यों नहीं अपने फील्ड में मास्टर टफेस्ट बन सकते हो, डिसिप्लिन बन सकते हो।